इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है। उर्दू खबरनामा MCN में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना BJP वर्कर्स के दरमियान तसादुम ने उजागर कर दी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर होने वाली धांधलियां। अब सुबह 9 ता 10 बजे तक ही सेंटर्स पर टोकन देने का म्यूनिसिपल इंतजामिया ने किया फैसला। ग्यारहवीं जमात में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा 2 अगस्त तक ऑनलाइन करवा लें CET के लिए रजिस्ट्रेशन। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की अपील। फसल बीमा कर्ज के लिए मुकर्रर मियाद में मुकम्मल किया जाए टारगेट। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी सभी बैंक जिम्मेदारान को हिदायत। और फीस वसूली के लिए सरपरस्तों और हुकूमत पर दबाव बनाने अंग्रेजी स्कूलों के जिम्मेदारान ने किया डिविजनल कमिश्नरेट पर अनोखा एहतजाज। वजीर आला और नायब वजीर आला समेत दीगर मुताल्लिका वजारतों को भिजवाए मेमोरेंडम। अब खबरें तफसील से। वैक्सीनेशन सेंटरों पर होने वाली धांधलियों पर काबू करने के लिए अब AMC इंतजामिया ने सुबह 9 ता 10 बजे के दरमियान टीका अंदाजी के लिए आने वालों को टोकन देने का फैसला किया है। मगर सवाल तो यह है कि क्या इसके बाद ये धांधलियां ख़त्म हो जाएंगी? हकीकत तो आने वाला वक्त बतलाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ गारखेड़ा इलाके के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर BJP और शिवसेना वर्कर्स के दरमियान तसादुम हो गया था, जिसमें BJP के एक लीडर को इलाज की गर्ज से सिग्मा हॉस्पिटल में शरीक करवाना पड़ा। ये मामला पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा और दोनों ही फरीक़ैन की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ कई संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। शिवसेना के कायदीन का इल्ज़ाम है कि BJP के कुछ अहदेदारान अपना सियासी दबाव इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन सेंटर्स से 25 ता 30 टोकन ले लिया करते और अपनी जान पहचान वालों में ये टोकन तकसीम कर देते, जिसकी वजह से वहां कतार में खड़े शहरियान को टोकन से महरूम हो जाना पड़ता। लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने यह ऐलान किया है कि अब हर सेंटर पर सुबह 9 ता 10 बजे के दरमियान टोकन तकसीम किए जाएंगे और जिनके पास टोकन होगा उन्हें ही वैक्सीन दी जाएगी। मगर सवाल यह है कि क्या इस हरबे के इस्तेमाल से यहाँ धांधलियाँ ख़त्म हो जाएंगी? और इस बात की क्या ज़मानत है कि अब भी सियासी कायदीन यकमुश्त टोकन हासिल नहीं करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 11वीं में दाखिलों के लिए CET इम्तिहान लिए जा रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन की मियाद में 2 अगस्त तक का इजाफा किए जाने की इत्तला डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े ने MCN को दी है। उन्होंने बताया कि गो के दाखिलों के लिए CET इम्तिहान ऑप्शनल है, मगर ये इम्तिहान कामयाब तलबा को दाखिलों के लिए अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। इसके बाद दीगर तलबा को 11वीं जमात में दाखिला दे दिया जाएगा। अनिल साबड़े ने बताया कि CET इम्तिहान में शिरकत के लिए इससे पहले 20 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया था, मगर तकनीकी वजूहात के सबब 21 जुलाई को दोपहर के बाद ये साइट बंद हो गई थी। लिहाजा हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के मियाद में 2 अगस्त तक का इजाफा किया गया है और इस इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद तलबा cet.11thadmission.org.in इस वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इयत्ता 10वीचे निकाल लागलेले आहेत आणि 11वी प्रवेशाची पूर्वतयारी त्या ठिकाणी चालू झालेली आहे। मध्यंतरी महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय निर्गमित करून त्यामध्ये 11वी प्रवेशासाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट CET ही टेस्ट त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे। अर्थात ही जी काही टेस्ट आहे ती विद्यार्थ्यांसाठी ऑप्शनल आहे, ऐच्छिक आहे, परंतु जे विद्यार्थी ही CET टेस्ट देतील त्यांना प्रवेशामध्ये प्राधान्य राहील असे शासनाने त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। आणि मग याला अनुसरून TET परीक्षा 21 ऑगस्ट रोजी त्या ठिकाणी घेण्यात येईल असं शासनाने जाहीर केलं होतं आणि विद्यार्थ्यांना रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी दिनांक 20 जुलै रोजी त्या ठिकाणी लिंक अवेलेबल करून दिली होती, परंतु 21 जुलै रोजी दुपारनंतर काही तांत्रिक कारणास्तव ही लिंक त्या ठिकाणी बंद पडली
आणि 2-3 दिवस विद्यार्थी त्या ठिकाणी संभ्रमात होते की आता काय होणार पुढे. परंतु शासनाने आता पुन्हा नवीन संकेतस्थळ रजिस्ट्रेशनसाठी कालपासून उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आणि हे जे काही नवीन संकेतस्थळ आहे त्याचा जो ॲड्रेस आहे तो cet.11admissions.org.in असा तो जे ॲड्रेस आहे. माझी विद्यार्थ्यांना विनंती राहील की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी यावर रजिस्ट्रेशन करावं आणि CET त्या ठिकाणी द्यावी. किसानों को फसल कर्ज के तयशुदा निशाने मुकर्ररा वक्त में पूरे किए जाएं। ये अहकाम ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने बैंक अफसरान को दिए हैं। ये अहकाम ज़िला कलेक्टर ने अपने दफ्तर पर मुनक़िद ज़िला सतही मुशावरती समिति के ज़िले के जायज़ा इजलास के मौके पर दिए। इस इजलास की सदारत खुद ज़िला कलेक्टर ही ने की, जबकि इजलास में ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, महाराष्ट्र बैंक के इलाकाई मैनेजर अहिलाजी थोरात, अग्रणी बैंक के मैनेजर दिगंबर महाडिक, ज़िला नायब रजिस्ट्रार अनिल कुमार दाबशेड़े, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के शिंदे, नाबार्ड के ज़िले मैनेजर सुरेश पटवेकर, DIC के विश्वनाथ भोंबे, शिवाजी कासार वो ज़िले के दीगर बैंकों के जिम्मेदारान मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर ने फसल कर्ज, वज़ीर आला रोज़गार ज़मानत प्रोग्राम, बचत गटों के खाते खोलने जैसे दीगर कई मामला से मुतालिक बैंक सतह के जायजे लिए और बैंकों को मुकर्रर करदा निशाने कर्ज़ों के तवालत में पड़े मामलों की जानकारी हासिल की और किसानों को बर वक्त फसल कर्ज दिए जाने की हिदायत बैंक अफसरान और जिम्मेदारों को दी है। राशन की रास तकसीम और सारिफीन के मफादात से मुताल्लिक़ शिकायत के निपटारे अंदरूने 15 यौम कर दिए जाएँ। इस तरह के अहकाम अपर ज़िला कलेक्टर डॉक्टर गौहाने ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दिए। ज़िला कलेक्टर ऑफिस के हाल में अपर ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहानी की सदारत में ज़िला तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन, ज़िला निगरान समिति और कीमतों में इजाफे पर निगरानी रखने वाली कंट्रोल समिति का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए गौहाने ने मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को हिदायत दी कि रास तक़सीम अनाज और ग्राहकों के मफादात व हुकूक़ से मुताल्लिक़ शिकायत का निपटारा अंदरून 15 यौम हुकूमत की हिदायत व फैसलों की रोशनी में कर दिया जाए। तमाम सारिफीन को अनाज मिला या नहीं इस बात का जायज़ा मुताल्लिक़ा तलाठी लें। रास्त भाव के अनाज से मुताल्लिक़ सेतु सुविधा केंद्र जिली हरूफ में तहरीर करदा भाव व दीगर तफसीलात के बोर्ड आवेज़ा करें। ताल्लुक़ा सतह पर मुताल्लिक़ा ग्राहकों को धोखाधही से बचाने के लिए साइबर बेदारी और दीगर मालूमात की फराहमी के लिए वेबिनार के ज़रिए अवामी बेदारी पैदा करें। इस तरह की हिदायत भी गवाहाने ने इस इजलास में दी हैं। जबकि इजलास में नानक वेदी, एकनाथ गोली, जीजा मते, मोहम्मद साबिर, अजीज़ शेख, रमेश चंद्र खराड़े, राव साहब नारे, राजेश मेहता, स्वाति नागरे, संगीता धारूरकर, ज़िला सप्लाई ऑफिसर दत्ता भास्कर और मुख्तलिफ शोबाजाती अफसरान मौजूद थे। पसमानदा तबकात के लिए RTE के तहत 25% कोटा मुकर्रर किया गया था। इसके मुताबिक तलबा की बकाया फ़ीस फौरी अदा की जाए। इस मतालबे पर मेसा की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान का कहना है कि RTE की गाइडलाइन के तहत गुज़िश्ता कई सालों से वो लोग अपने स्कूलों में पसमानदा तबकात के तलबा के लिए मुख्तस 25% कोटे से उन्हें दाखिले देते आए हैं, मगर इन तलबा की फ़ीस हुकूमत व इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता 3 साल से उन्हें अदा नहीं की है। इसी तरह साल गुज़िश्ता की फ़ीस में 50% कटौती का ऐलान किया गया है, जो सरासर गलत है। लिहाजा उनके बकाए फ़ौरी अदा किए जाएँ और सरपरस्तों को पाबंद किया जाए कि वो स्कूल फ़ीस फ़ौरी अदा करें। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के नाम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। मुज़ाहिरीन में एसोसिएशन के सदर प्रहलाद शिंदे, हुत्तेकर, राजेश नंबेकर, सुनील मगर, परवीन वहाड़ और दीगर शामिल थे। RTEचा परतावा जो आमचा गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून शासनाकडे बाकी आहे, ती एक प्रमुख मागणी आहे। दुसरी की गेल्या वर्षासाठी शासनाने डिक्लेअर केलेलं आहे की 50%च RTEचा परिपूर्ती मिळणार, त्याला आमचा विरोध आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ची आमची खूप जास्त फीस ही थकीत आहे। गेल्या वर्षीची तर त्याच्याही पेक्षा फीस जास्त थकीत आहे। या नवीन शैक्षणिक वर्षात सुद्धा पालक अजून फीस भरत नाहीये, त्यामुळे शासनाने काहीतरी ठोस पालकांना जाहीर करावं फीस भरण्यासंदर्भात। त्यानंतर आमचे जर ऑनलाईनला शिक्षक फिजिकल स्कूलपेक्षा पण जर जास्त मेहनत घेत आहेत,
तर त्यांना आम्ही 100% पेमेंट केलंच पाहिजे, हे आम्हाला पण मान्य आहे. पण पालकांकडून फीज नसल्यामुळे आम्ही या गोष्टी आज करू शकत नाही आहे, जे की शिक्षक खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांचं कर्तव्यपूर्ती करत आहेत. सकाळचे 7 वाजेपासून तर संध्याकाळच्या 6पर्यंत जर पूर्ण स्कूल एंगेज आहे, टीचर नॉन टीचिंग सगळेच एंगेज आहे, तर पालक असं म्हणूच शकत नाही की आमचे मुलं शाळेत येत नाही आहे, आम्ही फी भरणार नाही. कारण टीचिंग सुरू आहे, एक्झाम्स होत आहेत, पालकांना रिझल्ट्स मिळत आहेत, मग फीज का भरायची नाही पालकांनी, याबद्दलही आमची भूमिका आम्ही आयुक्तांकडे मांडलेली आहे. मेसा संगठन की ओर से यहाँ पर मसनात नियमों का यह आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है. वास्तव में काफ़ी दिनों से हमने शासन के सामने हमारे कुछ प्रश्न उपस्थित किए थे. आज आरटीई की जो थकबाकी है, जिसके द्वारा वह मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वह मिलती है तो हमारी ढेर सारी जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर समाप्त हो सकती है. और शासन को हमारे यह कहना है कि अगर वह हमारी ये मांग अगर पूरी कर देते हैं तो शासन की तिजोरी पर किसी भी तरीका कोई भी बोझा न आते हुए हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. वास्तव में इस कोरोना जैसे महामारी के बाद हमारे स्कूल के रेंट तक हम दे नहीं पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक का बिल तक हम दे नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे स्कूल में साल भर से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पेमेंट तक हम लोगों ने किए नहीं है. तो इतनी मजबूरी हम लोगों पर आ चुकी है. और अंग्रेजी संस्था जो है, ये जो संगठन है मेसा संगठन, इसके द्वारा हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी ये जो मांगे है ये जल्द से जल्द पूरी हो. यदि यह मांगे हमारी जल्दी पूरी नहीं हुई तो पूरे महाराष्ट्र में हम बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे. और हमें कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अब तक के जो स्कूल थे वह स्कूल खाली कोरोना महामारी की वजह से बंद थे, लेकिन यदि इसके बाद अगर यह इसी तरह से इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो कोरोना जाने के बाद भी हम लोग खुद पूरे महाराष्ट्र में स्कूल बंद के आंदोलन हम बड़े पैमाने पर करने वाले हैं. जिला भर से अब तक 1,43,000 से ज़ायद कोरोना मुतासरीन सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि हुनूस 293 मरीज ज़ेरे इलाज हैं. नाजरीन, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है. ज़िला इंतज़ामिया से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के इस दौरानिया में गुज़िश्ता रोज़ भी ज़िला भर से जुमला 34 अफराद को अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जिनमें म्यूनसिपल हुदूद औरंगाबाद के 3 और ज़िले के दीगर मकामात के 31 मरीज़ शामिल हैं. इस तरह गुज़िश्ता दिन कोरोना को मात देकर शफायाब होने वालों की जुमला तादाद 43,452 हो गई. दूसरी जानिब 28 नए मरीजों के साथ कोरोना मुतासरीन के जुमला आदादोशुमार 1,47,233 हो गए हैं. इस वबा के शिकार होकर 488 अफराद लुक़्मा अजल भी हुए हैं और अभी मज़ीद 293 मरीज़ों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है. गुज़िश्ता रोज़ मुतासिर हुए नए मरीज़ों में शहर के 4 अफराद और दीगर देही हुदूद से ताल्लुक़ जात औरंगाबाद, फुलमरी व कन्नड़ से 1-1 और सिल्लोर ताल्लुक़े से 2, वैजापुर से 7 और सबसे ज़्यादा मुतासरीन ताल्लुक़ा पैठन से यानी 12 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं. 3 अफराद की अमवात हुई हैं, जिनमें 2 लोग घाटी अस्पताल में फौत हुए, जबकि 1 मरीज़ ने निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली है. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उस्मानपुरा व गारखेड़ा के स्कूलों में CBSE पैटर्न से गरीब तलबा को मुफ्त दाखिले दिए जाएंगे. शहर के गरीब व मजदूर सरपरस्तों के बच्चों को मेयारी अंग्रेज़ी मीडियम की तालीम दिए जाने के मकसद से मरकज़ के CBSE पैटर्न स्कूल शुरू करने का फ़ैसला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने लिया है. इसके तहत उस्मानपुरा और गारखेड़ा के स्कूलों में नज़म किया गया है और स्कूलों में दाखिलों के लिए शहरियान की भी दिलचस्पी देखी जा रही है. और उस्मानपुरा में 24 और गारखेड़ा में 25 तलबा के दाखिले भी हो चुके हैं और दाखिलों की रफ्तार व रुझान अगर इसी तरह रहे तो जल्द ही इन स्कूलों पर हाउसफुल के बोर्ड लगाने की नौबत आ सकती है. इस तरह की इत्तला डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर संतोष टेंगड़े ने दी है. इत्तलात के मुताबिक इन स्कूलों में तमाम तर लाजमी और बुनियादी सहूलियात मुहैया करवाई गई हैं और LKG व UKG फर्स्ट और सेकंड इस तरह 4 जमातों में दाखिले दिए जा रहे हैं और इन दोनों स्कूल में दाखिले व तालीम बिल्कुल मुफ्त दिए जाने का ऐलान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया है. जूना बाज़ार इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली अंबर उर्दू लाइब्रेरी के सामने फैली गलाजत के सबब लाइब्रेरी में आने वालों को परेशानियों का सामना है. इन तमाम ने इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा किया है. नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जूना बाज़ार में वाक़ अंबर उर्दू लाइब्रेरी की हैं, जो AMC इंतज़ामिया ने साल 1992 में शुरू करवाई थी. मगर यहाँ आने वाले रीडर्स का कहना है कि लाइब्रेरी के ऐन दाखिली दरवाजे के सामने ही अतराफ़ के साकिनान
घरों और दुकानों से निकलने वाला कचरा लाकर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ मच्छरों और मक्खियों की बहुतायत हो गई है और उनकी सेहत को ख़तरा लाहक हो गया है। इस तरह यहाँ फेंके जाने वाले कचरे से ताफुन भी फूट पड़ा है, जिसकी वजह से इन लोगों को वहाँ 2 घड़ी बैठना दोभर होने लगा है। इनका मुतालबा है कि यहाँ से कचरा उठवाकर उसे साफ़ रखने का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम किया जाए। परेशानी, बहुत परेशानी है। यहाँ पढ़ने वाले के लिए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। एक तो उर्दू की ऐसा हालत है आज, और हम पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ आना चाह रहे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है तो ना, यहाँ बैठ नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हम यहाँ पढ़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। और दूसरी बात है कि ये कचरे के लिए, साकिनान के लिए तकलीफ़ है, बच्चों के लिए तबीयतें ख़राब हो रही है। आजकल ये बीमारी का एक नया चल रहा है, और उसके अंदर ये बोल के हम साकिनान के यहाँ पे काफ़ी लोगों को हमने यहाँ पे रोका, लेकिन कोई रुकने के लिए या करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कचरा आए दिन बार फेंका जा रहा है, जिसमें पढ़ने वाले के लिए भी तकलीफ़ हो रही है और बहुत तकलीफ़ हो रही है। बुज़ुर्ग लोग आके पढ़ते हैं। अभी ये अंबर लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी जो है बहुत ही क़दीम लाइब्रेरी है। यहाँ पर पहले भी बहुत ज़्यादा लोग साकिनान पढ़ने के लिए आते थे। उर्दू लाइब्रेरी वैसे भी शहर में हमारे बहुत कम है, जिनमें से एक ये लाइब्रेरी आती है। लेकिन यहाँ साकिनान ने मोहल्ले के पूरा कचरा कुंडी बना दिया है। यहाँ पर आप एंट्रेंस के सामने देख सकते हैं कितना कचरा पड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ इतनी बदबू स्मेल फैल गई है, जिसकी वजह से यहाँ बैठना, अंदर लाइब्रेरी में बैठना दुश्वार हो गया है, बाजू में रहना दुश्वार हो गया है। अभी यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए भी होता इंतज़ाम है, लेकिन लाकर लोग वहीं लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने डाल देते हैं। समझाने पर भी साकिनान मानते नहीं हैं, वो कहते कचरा कुंडी है, हम वहीं डालेंगे। अब आप ही ये देखिए इसका कुछ क्या सलूशन निकाल सकते हैं। हमारी तो गुजारिश ये है कि इसको साफ़ करके यहाँ पर अच्छे से क्लीन करके। सिल्लोड तालुक़े में हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो रहे अफसरान को रियासती वज़ीर अब्दुलसत्तार के हाथों विदाइया दिया गया। ये तकरीब खेलना तालाब के सरकारी गेस्ट हाउस पर मुनक़िद की गई। इन सबुकदोश हो रहे अफसरान में अजंता पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर ओहदे पर बरसर खिदमत रहे गिरिधर ठाकुर और अजंता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर वन परिक्षेत्र अधिकारी सुंदर मांगदरे शामिल हैं। इन दोनों रुखसत पजीर अफसरान का रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुलसत्तार के बदस्त इस्तकबाल किया गया और उन्हें सिल्लोड बल्दिया की जानिब से सिपासनामा व मोमेंटो दिए गए। अब्दुलसत्तार ने इस मौके पर सरकारी खिदमत में रहते हुए कई मुश्किलात व मसाइल का सामना करते हुए अपनी खिदमत की अंजामदही करने पर इंतज़ामी उमूर के अफसरान व मुलाजमीन की सताइश की और मज़कूरा दोनों विदा हो रहे अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जबकि दोनों अफसरान ने भी सिल्लोड व ताल्लुक़ा सिल्लोड में दौरान खिदमत वज़ीर ममलिकत अब्दुलसत्तार की रहनुमाई पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दीगर शोबेजात के अफसरान व मुलाजमीन और शिवसेना अहदेदारान कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। कारगिल विजय दिन की मुनासबत से स्वच्छता पंद्रवाड़े के तहत दौलताबाद के रामपुरी में शजरकारी की गई। स्वच्छता पंद्रवाड़ा के तहत मरकज़ी फ़रोग़ अहलियत व सनअतकारी की वजारत की तजवीज़ करदा मुहिम के तहत जन शिक्षण संस्थान खड़केश्वर औरंगाबाद की जानिब से हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में और मुतवक्को तीसरी लहर के असरार से बचाव के लिए अवामी बेदारी के लिए 15 जुलाई तक 30 जुलाई के दौरान स्वच्छता पंद्रवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ 26 जुलाई को दौलताबाद के करीबी मज़ाफ़ात रामपुरी में कारगिल विजय दिन की मुनासिबत से शजरकारी का प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब व तुग़यानी मुतासरीन को ताज़ियत पेश की गई। बाद-ए-आज़म पूर्णिमा कुलकर्णी ने तमाम शुरका को सफाई का हल्फ दिलवाया। जन शिक्षण संस्थान खड़केश्वर की कारकर्दगी का तारुफ पेश किया गया और शजरकारी के बाद गाँव के मुतअद्दिद मकामात पर लगाए गए पौधों की देखरेख व आबियारी की तलकीन गाँव वालों को की गई। इस तकरीब में ग्राम पंचायत मेंबर कृष्णा सावड़े, राजाभाऊ जाधव, प्रतिभा सावंत, पुलिस पाटिल काका साहब गुंजाड़, मुक्ताबाई गुंजाड़, संचालक रणधीर गायकवाड़, पूर्णिमा कुलकर्णी, रजनी खंदारे, वैशाली आनंदे और बस्ती के दीगर साकिनान मौजूद थे। कारगिल विजय दिन की मुनासिबत से ज़िला उस्मानाबाद के शीराढोन इलाके में पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 500 से ज़ायद अफराद ने खून का अतिया किया। ताल्लुक़ा कलम के शीराढोन पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर वैभव नेटके के मुताबिक नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने के मकसद से कारगिल विजय दिन पर यह ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जहां 500 से ज़ायद नौजवानों ने
اپنے خون کا عطیہ جمع کروایا۔ بلڈ ڈونرز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پولیس محکمے کی جانب سے ان میں کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری میں لگنے والی کتابیں اور ہیلمٹ تحفے میں دیے گئے۔ आज 26 जुलै कारगिल विजय दिवस आहे। त्या निमित्तानं पोलीस स्टेशन शिराढोण, पोलीस पाटील संघटना, पत्रकार बंधू व तसेच सर्व ग्रामस्थ, सर्व संघटना, सामाजिक कार्य संघटना असे सर्वांनी मिळून या दिवशी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तर सदरचं रक्तदान हे सह्याद्री ब्लड बँक उस्मानाबाद यांनी आयोजित केलेलं आहे। तर एकूणच आता सध्या कोरोनाची असलेली परिस्थिती आणि लागणारा रक्ताचा पुरवठा, तर झालेला कमी रक्ताचा पुरवठा हा भरून काढण्यासाठी निश्चितच शिराढोण परिसरातून मोठ्या संख्येनं स्वेच्छेनं रक्तदान करण्यात आलेलं आहे। प्रतिसाद अतिशय छान होता आणि निश्चितच पुढील काळातसुद्धा अशा प्रकारची शिबिरं होती। अपनी सगी माँ की जानिब से दी जाने वाली अजियतों से परेशान एक 10 साला बच्ची अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक कंट्रोल रूम से दामिनी पथक को इत्तला दी गई कि एक 10 साला लड़की आकाशवाणी चौक पर रोती हुई हालत में दिखाई दी, जो डरी डरी और सहमी हुई लग रही है। इत्तला मिलते ही दामिनी पथक वहां पहुंचा और इस बच्ची से पूछताछ शुरू की तो पहले उसने दामिनी पथक को गुमराह करते हुए कहा कि वो अपने माँ बाप के साथ शॉपिंग के लिए आई थी और वो उनसे बिछड़ गई है, मगर स्क्वाड में शामिल मुलाजिमीन को उस पर यकीन न आया, लिहाजा उसे एतमाद में लेकर जब उससे पूछा गया तो उसने सारी सच्चाई बता दी कि वो पुंडलिक नगर की रहने वाली है, मगर अपनी ही माँ की जानिब से दी जाने वाली अजियतों के सबब वो घर छोड़कर अपनी फुप्पू के पास आई थी, मगर फूफी भी घर पर नहीं है। इस मुतासरा बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी माँ उससे घर का पूरा काम करवाती है और ज़रा सी गलती हो जाने पर उसे बेतहाशा मारती पीटती है। आज भी कपड़ों में निरमा पाउडर ज़्यादा गिर जाने के सबब उसकी माँ ने उसे वायर से इतना पीटा कि वो चल भी नहीं पा रही है। जराइम पर काबू पाने के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले देही पुलिस मुलाजिमीन में एप्रिसिएशन लेटर्स देकर उनका इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि देही मकामात पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी और जराइम पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लेने रूरल एसपी मोक्षदा पाटिल ने एक अहम मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में उन्होंने ऐसे मुलाजिमीन जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देही मकामात पर जराइम पर काबू पाने के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनमें तौसीफ़नामे तकसीम किए। नाज़रीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना बीजेपी वर्कर्स के दरमियान तसादुम ने उजागर कर दी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर होने वाली धांधलियां। अब सुबह 9 ता 10 बजे तक ही सेंटर्स पर टोकन देने का म्यूनिसिपल इंतजामिया ने किया फैसला। ग्यारहवीं जमात में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा 2 अगस्त तक ऑनलाइन करवा लें CET के लिए रजिस्ट्रेशन। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की अपील। फसल बीमा कर्ज के लिए मुकर्रर मियाद में मुकम्मल किया जाए टारगेट। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी सभी बैंक जिम्मेदारान को हिदायत। और फीस वसूली के लिए सरपरस्तों और हुकूमत पर दबाव बनाने अंग्रेजी स्कूलों के जिम्मेदारान ने किया डिविजनल कमिश्नरेट पर अनोखा एहतजाज। वजीर आला और नायब वजीर आला समेत दीगर मुताल्लिका वजारतों को भिजवाए मेमोरेंडम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।